नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शैलेश एजुकेशन में। आज हम अनुपात एवं समानुपात को आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x माइनस वाई क्यू अनुपात x क्यू प्लस वाई क्यू क्या होगा। दिया हुआ है यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो x क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात x क्यू प्लस वाई क्यू क्या होगा। यहाँ है x का मान दिया हुआ है 3, y का 1। लड़का x और y देख करके ही क्वेश्चन छोड़ देता है, लेकिन आपको यह सब करना नहीं है। यह जबकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस मात्र 5 सेकेंड भी इसके लिए बहुत काफ़ी समय है। सो आप लोग चलिए, आपको सिखा दे रहे हैं कैसे बनाना है। बस यहाँ कुछ नहीं करना है। x क्यू है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स का क्यू प्लस वाई का क्यू पूछा गया है। तो एक्स के जगह 3 रखना है, 3 का क्यू माइनस वाई के जगह 1 का क्यू। अनुपात है, अनुपात का साइन लगा देना है। एक्स के जगह 3 लगाना है, 3 का क्यू है प्लस वाई का क्यू है, वाई के जगह 1 है तो यहाँ 1 का क्यू हो गया। इसका मतलब है क्यू का मतलब कि 3 गुना 3 गुना 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 3 बार गुना हुआ है। और उसी तरह 1 का भी मतलब है कि 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 3 बार हुआ है। तो 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे तो 27 होता है, माइनस 1 गुना 1 गुना 1 कितनों भी बार करें तो वह उसका मान 1 ही होता है। अनुपात फिर 3 का क्यू 27 प्लस 1 का क्यू 1 ही होगा। यहाँ माइनस का साइन है तो घटा कर लिख देंगे। 27 में से 1 गया 26 अनुपात, और 27 प्लस 1 बराबर हो गया 28। तो इसको 2 से कैंसिल करेंगे 13 बार, इसको 14 बार। आपका आंसर हो गया 13:14। जब आप लोग इस तरह से सीख गए हैं तो आपको एग्जाम में मन में ही कर लेना है कि 3 का मान x का मान 3 दिया हुआ है, 3 का क्यू होगा 27 और 1 का क्यू 1, इतना ही लिखना है। और यह भी मन में हो तो मन में ही कर लेना है। 27 में से 1 गया तो 26 अनुपात 28 है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 13:14। कैसे हुआ ये समझे। यहाँ जो है x का क्यू होता है 27 माइनस 1 का क्यू होता है, यहाँ मान दिया हुआ है और यहाँ भी अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है। और यहाँ 27, 3 का क्यू होगा 27, 3 का x का मान दिया हुआ है 3 प्लस है तो 1। आपको इतना डायरेक्ट ये लिख देना है एग्जाम में। ये सब प्रैक्टिस करने से होगा, जैसे अभी बताते हैं एकदम समझते जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि 2 पर पावर 1.5 अनुपात 2 पर पावर 0.5 अनुपात किसके बराबर होगा। इस क्वेश्चन को हल करने का है कि 2 पर पावर 1.5 है, अनुपात का मतलब बटे से होता है। 2 पर पावर 0.5 है तो इसे हम लिख सकते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ समझाते हैं। जब 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर
सॉरी 2 पर पावर 5 हो तो इसमें क्या होता है कि गुना में पावर जुटता है। जैसे 2 पर पावर 5 3 8 हो जाएगा। और एक जैसे ले लिए कि 3 पर पावर या 2 पर ही पावर 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 3 लिए, तो इसमें होता है कि पावर भाग में हो तो पावर घटता है। तो 2 पर पावर 5 में से 3 गया तो 2 पर पावर 2 बचेगा, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ भी उसी तरीके से यह करना है कि भाग में मान है तो मान घटेगा। 2 पर पावर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 पावर घटेगा तो 2 पर पावर बच जाएगा 1। तो यह हो जाएगा अनुपात में मान 2 को लिख सकते हैं 2:1, क्योंकि इसके नीचे में नहीं कुछ तो 1 रहता ही है। 2 के नीचे में 1 रहता है, इसलिए 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी आप 5 से 7 सेकंड में एकदम आराम से कर सकते हैं। इस सीखने के बाद इसमें कुछ नहीं, मन में ही 5 सेकंड भी बहुत काफ़ी है समय। मन में ही ये अनुपात का मतलब बटे से होता है, इसमें इसको घटा देना है। उसके बाद 2 पर पावर हो गया आपका, तो ये 2 पर पावर 1 है। यह सब जैसे बता रहे हैं, बताने में टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब सीख जाइएगा तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम 5 7 10 हाईएस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड खूब ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे ही निकलते चल जाएगा आंसर। इसलिए जैसे बताते हैं वैसे सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, कॉपी बनाइए। आप जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, जब हम लिख सकते हैं क्वेश्चन आपको बताने के लिए, तो आप भी अपना कॉपी बनाइए। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद जैसे बताते हैं उसे बताइए, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए की आय बी से 20% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करो। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल करने का है कि जैसे क्वेश्चन में बोले यदि ए की आय बी से, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, बी से 10% अधिक किससे? बी से। तो बी को 100 मानते हैं, तो बी से 10% अधिक 110 होगा। और सी की आय और बी की आय सी से 20% कम है, तो बी की आय किससे? सी से। तो सी 100 जिससे कहे उससे तुलना करना है, तो सी 100 से कम कौन? बी 20%, यहाँ 20%, तो बी 80% में दिया रहे तो 100 लेने के बाद आसान हो जाता है, इसीलिए 100 लेना है। अब इसे कैंसिल कर देना है, ए 10 से 10 तो हो गया ए अनुपात बी का मान 1:10, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 4:5, यह निकला बी अनुपात सी। अब हमें तो ज्ञात करना है क्या? ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करना है। तो ए बी सी बराबर
ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए और बी का मान दिया हुआ है 11:10 और यहाँ बी का मान दिया हुआ है 4:5। यहाँ 10 को आगे बढ़ाकर लिखेंगे, यहाँ 4 को आगे बढ़ाकर लिखेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे। यहाँ कैंसिल हो रहा है 2 से 5 बार, 2 से 5 बार और 2 से 2 बार। उसके बाद कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 11 दूनी 22 अनुपात 20:25, यही आंसर हो गया। यह कैसे हुआ आप समझ गए होंगे। यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो, यदि आप नए जुड़े हैं तो अनुपात एवं समानुपात का जो शुरू से वीडियो बनाए हैं उसको देखिए। आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने के चांस नहीं रह सकता है। फिर चलते हैं। सब टाइप का लगभग क्वेश्चन किया गया है। ये सब एकदम बेसिक से बताया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए ऑप्शन मेथड से समय बहुत ही कम लगता है, इसलिए आप लोग को सिखा रहे हैं और वह भी प्रोसेस भी सिखा देंगे और ऑप्शन मेथड पहले सिखा रहे हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए ऑप्शन मेथड को ही अपनाइएगा। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो हम पहला से शुरू करेंगे चेक करना। किसी संख्या को 6, 14, 18 तथा 38 प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। तो दिया गया संख्या में एक एक जोड़ते हैं। 7, 15, 19 और 39। इसका नियम है कि बाह्य समानुपाती होगा जबकि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर हो। कल के क्लास में समानुपात का क्वेश्चन करा दिए हैं, इसलिए आप नहीं देखें तो पूरा समानुपात का क्वेश्चन देख लीजिएगा। और अनुपात और समानुपात का शुरू से जो पहले आज विद्यार्थी जुड़े हैं वो शुरू से देखिएगा वीडियो। अभी तक का आपको अनुपात एवं समानुपात पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए समानुपात के बारे में बोल रहे हैं। तो समानुपात हो गया कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसके लिए पूरे गुना नहीं करना है, इकाई अंक का गुना करके ही चेक कर लेना है। तो 5 गुना 9 करेंगे तो 45 होता है, तो इकाई अंक आ गया 5। इसको जब 7 गुना 9 करते हैं तो आता है 63, इकाई अंक आ गया 3। तो इसलिए यह दोनों बराबर नहीं होगा। तो फिर अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं, अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन हो जाएगा 2 जुट रहा है तो 6, 2, 8 हो जाएगा। यहाँ 14, 2, 16 हो जाएगा और यहाँ 18, 2, 20 हो जाएगा और यहाँ 38, 2, 40 हो जाएगा। 40 हो गया। तो इसे बाह्य पदों का गुना मध्य पदों के गुणनफल के, बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बाह्य पद हो गया 8 और 40। इसका जब इकाई अंक से 8 से 0 से गुना करेंगे तो बराबर होगा, इसका भी 6 से 0 करेंगे तो बराबर होगा। इसलिए इसको पूरे गुना करके देखेंगे। तो 8 गुना 40 करेंगे, 8 चौके 32, 320 हो गया। और इसका जब 16 गुना 2 करेंगे तो 32, यह भी 320 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह एक समानुपात है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2। इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में हल कीजिएगा। और दूसरा तरीका बता दे रहे हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसका गुना इसका।
तो इसमें 6 प्लस एक्स मान लेंगे इंटू 38 प्लस एक्स, तो इसको इसके बराबर क्या हो जाएगा 14 प्लस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। उसके बाद इसको हल कर देंगे, जो आप कर लीजिएगा। वह लंबा प्रोसेस चल जाता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए आप लोग इसी को अपनाइएगा, अपनाने की कोशिश कीजिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक धनराशि को A अनुपात B अनुपात C में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि A का हिस्सा B से दोगुना है और B का हिस्सा C के हिस्से से 4 गुना है, तो A B C का अनुपात ज्ञात करो। तो यहाँ क्वेश्चन कहा है कि A का हिस्सा B से जिसमें से लगा रहे उसी से तुलना करना है। तो B से दोगुना है, कौन दोगुना है तो 2 गुना, तो ये A है। A और B किससे तो B से, तो यहाँ हो गया आपका B A होगी 1 हो गया, तो इससे से B से तुलना करना है, B से तुलना करना है तो कहाँ पहुँचना है 2 गुना होगा। कौन 2 गुना होगा A। देखिए आपको इस क्वेश्चन में यही चीज़ को सीखना है, सिर्फ बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा हल। तो यहाँ कह रहा है कि A का हिस्सा B से 2 गुना है, किस से तो B से, कौन 2 गुना है तो 2 गुना, तो A है, तो A हो गया 2 गुना, ये हो गया 1। फिर कहा है B का हिस्सा C के हिस्से से, किसके हिस्से से C के हिस्से से 4 गुना है, तो B हो गया, ये C हो गया, 1 हो गया C, तो C के हिस्से से 4 गुना है, कौन तो B, तो आपका B हो गया 4 गुना। बस आपका क्वेश्चन बन गया। यहाँ तक समझ गए तो कोई कुछ दिक्कत नहीं है। निकालना है A अनुपात B अनुपात C, अनुपात ही बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ A के जगह A, B के जगह 1, B के जगह 4, 1 के जगह 1, इसी को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ 4 गुना कर लेंगे 8 अनुपात 4 अनुपात 1। यही आपका आंसर हो गया। यदि आपको यह क्लास समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।